नेगोम्बो लगून पर यह भोर का समय है। रियूरिन फर्नांडो समंदर की ओर जा रहे हैं। 4 दशक से भी ज्यादा समय से वो मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाते आ रहे हैं, लेकिन अब मुश्किल हो रही है। इस महीने तो हमारी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई और ये लगातार दूसरा महीना है। 100 के करीब नावों में से सिर्फ 10 नावें ही समंदर में जा रही थीं। पिछले कुछ दिनों में तो एक भी नहीं गई। ऐसा इसलिए क्योंकि डीजल नहीं है। श्रीलंका में करीब करीब हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है। मछुआरों के लिए तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बड़े पैमाने पर मछलियां खुले समंदर में ही मिलती हैं। तट के पास जाल डालो तो कुछ हाथ नहीं आता। सबसे ज्यादा मछली तट से 10 किलोमीटर अंदर समंदर में मिलती है। डीजल की मौजूदा किल्लत के चलते हम 5 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। वहाँ मछलियाँ कम हैं। हम लोग पहले की तरह पानी में अलग अलग जगहों पर भी नहीं जा सकते। डीजल लेने के लिए स्टेशन पर नावों की कतार लगी है। जमीन पर भी यही हालात हैं। मछुआरे डीजल की नई खेप की उम्मीद कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। श्रीलंका तेल आयात करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, लिहाजा आपूर्ति भी बहुत कम है। पिछले 5 से 7 दिनों में जरा भी डीजल नहीं मिला है। इससे पहले हमें 2 या 3 दिन इंतजार करना पड़ जाता था। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले महीने ही हम मछुआरों के लिए हालात तबाही भरे हो चुके हैं। इस वजह से हाल के हफ्तों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक टकराव हो चुके हैं। कई लोग राजपक्षे परिवार की अगुवाई वाली सरकार को कसूरवार मानते हैं। महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री का पद छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके भाई गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति पद न छोड़ने पर अड़े हैं। जानकारों के मुताबिक श्रीलंका राष्ट्रीय स्तर पर दिवालिया भी हो सकता है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये श्रीलंका का सबसे बुरा संकट है। उसका रुपया लगातार नीचे गिरता ही जा रहा है। हाल के महीनों में महंगाई तेजी से बढ़ी है। बहुत सारे लोग आम जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। आर्थिक संकट खाद्य संकट में भी बदल गया है। पिछले 5 महीने में फ्यूल के दाम 2 गुने हो गए। इससे बिजली के दाम भी बढ़ेंगे। केरोसिन भी महंगा होगा। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक यातायात में होता है। कुछ लोग इससे खाना भी बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग इसे खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। पर्यटन पर भी इसकी मार पड़ी है। महामारी से ये सेक्टर उभर ही रहा था कि नया संकट आन पड़ा। श्रीलंका के खूबसूरत पश्चिमी तट के किनारे बने होटल लगभग खाली हैं। यहाँ बेंटोटा में इको होटल के मैनेजर निशांता उनुविता कहते हैं कि 90 में से सिर्फ 8 कमरे भरे हैं। ये संकट सिर्फ श्रीलंका के लिए है, लेकिन इस संकट की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये तरीका नहीं है। हमें बस मेहमानों को लेकर आना है। बहुत सारे होटल खाने की सप्लाई के लिए भी जूझ रहे हैं, लेकिन ये होटल खुशकिस्मत रहा। सप्लाई काफ़ी रही तो इसका रेस्तरां भी खुला रहा और मेहमानों को संकट की भनक भी नहीं लगी। आजकल बिजली ज़्यादा नहीं जाती है। दिन में 2 घंटे 20 मिनट बिजली जाती है, सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटा 20 मिनट। तो हम तब जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए भी डीजल चाहिए। बुनियादी ज़रूरतों की कमी को अनदेखा करना असंभव है। इंदिरा कुलतिलका एक अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करती हैं। उनके स्टॉक में चुनिंदा दवाइयां ही बची हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो भी ज़्यादा दिन तक चल पाएंगी। हालात दुखद हैं। कौन जानता है कि बच्चों का क्या होगा दवाइयों के बिना। आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। शोध नहीं हो पाएंगे। मैं वाकई इस बारे में नहीं सोच पाती हूँ।
श्रीलंका में तंग आर्थिक हालात से डॉक्टरों और नर्सों के काम पर बहुत असर पड़ा है। पहले उन्हें कॉल करो तो वो रात की शिफ्ट में काम करने चले आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अस्पताल तक आने वाली टैक्सी का किराया बहुत महंगा हो गया है। डॉक्टर रूम में रात बिताते हैं, सुबह जाते हैं, नहाते हैं और वापस आ जाते हैं। बिगड़ते हालात के बीच लोग महीनों से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रियूरिन फर्नांडो ने भी ठान लिया है कि वो प्रदर्शनों में शामिल होते रहेंगे जब तक कि उनकी अपनी खुद की स्थिति और श्रीलंका के लोगों की स्थिति सुधर नहीं जाती।